प्यारे दोस्तों, हर दिन की भांति एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा। दोस्तों तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं। कहानी का टाइटल है दोस्तों एंट एंड द पिजन। क्या है दोस्तों कहानी का टाइटल? एंट, एंट मीन्स होता है दोस्तों चींटी और पिजन मीन्स होता है कबूतर। और ये चींटी की बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपन अ टाइम, वंस अपन अ टाइम एक फ्रेज है जिसको दोस्तों जिसका अर्थ होता है एक समय की बात है। वंस अपन अ टाइम मीन्स क्या होता है दोस्तों? एक समय की बात है। देयर वाज ए ह्यूज मैंगो ट्री बिसाइड ए माइटी रिवर। जब किसी सेंटेंस के शुरू में देयर लगा रहता है तो उसका अर्थ अननोन होता है, यानी कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार करेंगे, पहले सेंटेंस के लास्ट में चलेंगे और उसके पीछे की तरफ आएंगे। ए माइटी रिवर, एक माइटी रिवर मीन्स होता है दोस्तों एक विशाल नदी। माइटी मीन्स होता है विशाल, रिवर मीन्स होता है नदी, एक विशाल नदी। ये है विशाल नदी। बिसाइड मीन्स होता है दोस्तों बगल। एक विशाल नदी के बगल में ए ह्यूज मैंगो ट्री, एक बहुत विशाल आम का पेड़ था। क्या था दोस्तों? एक बार की बात है, एक विशाल नदी के बगल में, एक विशाल नदी के बगल में एक विशाल आम का पेड़ था। द मैंगो ट्री हैड ए crown of long beautiful leaves and every summer it gave a bounty of tasty juicy fruits। क्या होता था दोस्तों? द मैंगो ट्री हैड ए crown of long, यानी मैंगो ट्री के पास क्या था? एक शानदार मुकुट की तरह पत्तों का छायादार क्या था? मुकुट था। क्या था दोस्तों? द मैंगो ट्री के पास क्या था? हेड मीन्स होता है दोस्तों पास था। क्या था पास? उसके पास एक छायादार क्राउन की तरह पत्तों का गुच्छा था। एंड ब्यूटीफुल लीव्स, और पत्तियां, सुंदर सुंदर पत्तियां था। एंड एवरी समर, और प्रत्येक गर्मी, इट गेव ए बाउंटी ऑफ टेस्टी जूसी फ्रूट। क्या होता था दोस्तों? इट गेव ए बाउंटी ऑफ टेस्टी, यानी कि यह एक स्वादिष्ट का इनाम और जूसी फ्रूट, और क्या था दोस्तों? रसदार फल देता था। मेनी पिजन लिव्स ऑन दैट ट्री। क्या होता था दोस्तों? मेनी पिजन्स, यानी बहुत सारे कबूतर, लिव्ड ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर। दैट ट्री मीन्स दोस्तों उस पेड़ पर रहता था। अंडर दैट ट्री वाज ए एंथिल। क्या था दोस्तों? अंडर दैट ट्री, यानी उस पेड़ के नीचे, अंडर मीन्स होता है दोस्तों नीचे, एन एंथिल, एक चोटी का टीला था। क्या था दोस्तों? एक चोटी का टीला था। वन डे, वन डे मीन्स होता है दोस्तों एक दिन। ए पिजन नोटिस एन एंट ड्रोइंग इन द रिवर। क्या हुआ दोस्तों? एक दिन एक कबूतर नोटिस किया, यानी देखा। क्या देखा दोस्तों? एक कबूतर एक दिन नदी में डूबते हुए एक चोटी को नोटिस किया, यानी देखा। द पिजन, क्या दोस्तों? द पिजन वांटेड टू सेव द लिटिल एंट। द कबूतर जो है दोस्तों एक छोटे चींटी को, उस छोटे चींटी को बचाना चाहता था, सेव करना चाहता था। So he tore a leaf and threw into the river। क्या किया? इसीलिए दोस्तों वह tore a leaf, यानी एक पत्ता को, leaf मीन्स होता है दोस्तों पत्ता, इसी में lips यहाँ दिया गया था, आप देख सकते हैं lips, ये पत्तियां, इसमें s जोड़ करके प्लुरल बनाया गया था। इसीलिए क्या किया दोस्तों कबूतर ने? So he tore a leaf, वो एक पत्तियों को तोड़ लिया, and threw into the river, और पानी में, यानी कि समुद्र में, नदी में थ्रू कर दिया, यानी फेंक दिया। The ant climbed on the leaf and it was saved। क्या हुआ दोस्तों? जो चूटी climbed on the leaf, यानी पत्तों पर चढ़ गया, ये पिक्चर में देख सकते हैं, चढ़ गया, and was saved, और सुरक्षित हो गया, यानी बच गया। Now, now मीन्स होता है दोस्तों अब। The ant looked for an opportunity to return the favor। अब जो है चूटी क्या कर रहा था दोस्तों? अपने रिटर्न, अपने बदला लेने के लिए, बदला को वापसी करने के लिए, फेवर मीन्स होता है दोस्तों बदला, बदला को वापसी करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी का लुक, यानी देखा। One day means होता है दोस्तों एक दिन। He saw that a hunter had noticed the pigeon on the tree। क्या देखा दोस्तों? एक दिन he saw that, वह देखा कि a hunter had noticed the pigeon on the tree, एक शिकारी जो है उस पेड़ पर, क्या देखा दोस्तों? पेड़ पर एक कबूतर को देख लिया। क्या कर लिया दोस्तों? देख चुका था। Returned had noticed, यानी कि देख चुका था। And soon after, तुरंत बाद he aimed his bow and arrow। क्या हुआ दोस्तों? तुरंत बाद वह जो है अपना धनुष और तीर को निशाना लगाया। होपिंग टू कैच सम पिजन, आशा करते हुए कुछ कबूतर को पकड़ने के लिए।
पिजन्स मीन्स होता है दोस्तों कबूतर, कैच मीन्स होता है पकड़ना, होपिंग मीन्स होता है आशा करना। आशा करते हुए कुछ कबूतर को पकड़ने के लिए बट एंट रियलाइज दैट डेंजर, लेकिन जो है कबूतर जो है को महसूस हुआ कि यह खतरा है। सो इसीलिए ही रश टुवर्ड द हंटर एंड बाइट हिज लेग। क्या किया दोस्तों, इसीलिए जो है ही रश टुवर्ड द हंटर, इसीलिए वह झटपट में तुरंत दौड़ करके हंटर के पास गया। टुवर्ड मीन्स होता है दोस्तों के तरफ, हंटर के तरफ गया। एंड क्या किया, बाइट हिज लेग, और उसके पैर में बाइट कर लिया यानी काट लिया। एंड द हंटर एल्ड इन पेन, और हंटर क्या हुआ दोस्तों, दर्द में चिल्लाया, एल्ड मैंने चिल्लाया। व्हाइल द पिजन सेंस्ड डेंजर, जब तक क्या हुआ दोस्तों, कबूतर जो है डेंजर को सेंस महसूस कर चुका था। एंड फ्ली अवे, और क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही कबूतर को डेंजर महसूस हुआ कि खतरा है मेरे लिए, रन अवे, फ्लाई अवे हो गया यानी भाग गया। इफ यू डू गुड डीड्स, क्या कह रहा है, इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों, इफ यू डू गुड डीड्स, अगर आप अच्छे कर्तव्य करते हैं, डीड्स मीन्स होता है दोस्तों कर्तव्य, अगर आप अच्छे कर्तव्य करते हैं, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू, अच्छा चीज आपके साथ होने लगेगा दोस्तों। आप जानते हैं अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरे आदमी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।